जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सूक्ष्म वायु में कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना, ध्वनि की चाल सूक्ष्म वायु में कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उस कोशिकांग नाम बताइए जिससे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। उस कोशिकांग नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? समवयवी कहा जाता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? समवयवी। संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? तो रियान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? रियान पाया जाता है। सर्वाधिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को कहा जाता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक विलायक किसे कहा जाता है? जल कहा जाता है। जल को सर्वाधिक विलायक कहा जाता है क्योंकि दोस्तों विलायक क्या होता है? जो अपने को घोल ले अपने आप में, जो किसी पदार्थ जो पदार्थ उसमें विलीन हो जाए यानी घुल जाए, वही विलायक कहलाता है। ठीक है साथियों। अगला है, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्यान रखना, डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। ऑक्सीकरण में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉनों को मुक्त किया जाता है। ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। किस धातु का हेमेटाइट एक्स है? लोहा। किस धातु का हेमेटाइट एक्स है? तो लोहा। हेमेटाइट किसका एक्स है? लोहे का। अगला है, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ। जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ को कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? गठित जंतु कहा जाता है। ठीक है। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रयोगिक कौन सा होता है? सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रयोगिक कौन सा होता है? मेथेन होता है। कौन सा होता है? मेथेन, CH4। ध्यान रखना, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी में क्या होता है? तो मेथेन होती है। तत्व मेथेन एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है दोस्तों, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये गोबर गैस भी कहते हैं इसे। ठीक है, यह दलदली स्थानों में पाई जाती है, इसे धान के खेत में भी पाई जाती है। ठीक है। तत्वों के गुण किसमें आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इसे मेंडलीव का आवर्ती नियम कहते हैं। और दोस्तों, अगर आधुनिक आवर्ती नियम पूछता है तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखना। अगला, लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को हंसाने वाली गैस बोला जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। ध्यान रखना, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला है, सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? हेनरी बेकर ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? तो हेनरी बेकोरेल ने। ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? तो हीरा को सबसे कठोर तत्व माना गया। ध्यान रखना, किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? हीरा को। किस चीज में RNA पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में RNA पाया जाता है। ध्यान रखना, किस चीज में RNA पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में RNA पाया जाता है। ठीक है। अगला है, किस चीज का मिश्रण पीतल होता है? तो तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। ध्यान रखना, तांबा और जस्ता यानी कि और Zn, कॉपर और जिंक मिलकर पीतल बनता है। ध्यान रखना। अगला है, इस चीज का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण द्रव पेट्रोलियम गैस होता है। ध्यान रखना, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण क्या कहलाता है? द्रव पेट्रोलियम गैस। एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस।
उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्र होती है, तो मैग्नीशियम। उस धातु का नाम बताइए जो एल्युमिनियम की मिश्रित होती है, तो मैग्नीशियम। अगला है, किस अंग के द्वारा मेढक में श्वसन होता है? त्वचा द्वारा मेढक श्वसन करता है, ध्यान रखना। मेढक जो होता है त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। अगला है साथियों, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। तो दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, ध्यान रखना। जल में स्थायी कठोरता किन कारण से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण से होती है, ध्यान रखना। अगला है, भौतिक आधार जीवन का क्या होता है? तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है, ध्यान रखना। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है। अगला है, कितने वाट की अश्वशक्ति होती है? 746 वाट की अश्वशक्ति होती है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अश्वशक्ति सामर्थ्य शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। अगला है, किस वर्ग का जंतु मेढक होता है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु मेढक होता है। एम्फीबिया वर्ग का जंतु मेढक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो चार्ल्स डार्विन था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ध्यान रखना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ध्यान रखना। अगला है, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोटी गुण को दर्शाती है। तो ऑक्टेन संख्या अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, ध्यान रखना। ऑक्टेन संख्या अपस्फोटी अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक ये तीनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। अगला है, क्या होता है ड्यूटेरियम? तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर ड्यूटेरियम बनता है, ध्यान रखना। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। किस व्यक्ति ने अनुवांशिकी का पता लगाया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ध्यान रखना। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है, ध्यान रखना। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। किस अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जा सकता है? तो यूरेनियम, क्रोमियम और बॉक्साइट से किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है। इसका सूत्र होता है Al2O3 ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ध्यान रखना। पेंसिल किसकी बनाई जाती है? ग्रेफाइट की। किस धातु का अयस्क पिच ब्लेंड होता है? तो यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड होता है, ध्यान रखना। पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है? वो होता है यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का। इसका प्रतीक यू होता है। अगला है, किसका बहुलक पॉलीथीन बनाया जाता है? तो एथिलीन के बहुलक पॉलीथीन बनाया जाता है। तो एथिलीन का बहुलक, एथिलीन से क्या बनाया जाता है? पॉलीथीन बनाई जाती है, ध्यान रखना। सीधा बहुलक पॉलीथीन बनाया जाता है किससे? एथिलीन से। कैसी होती है ध्वनि तरंगे? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्यान रखना। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस कैसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस कैसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति का केंद्र कैसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखना। आवृत्ति परस्पर तरंग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परस्पर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है? तो तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर क्या होता है? तांबा मिला होता है, जस्ता मिला होता है और निकेल मिला होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।